ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले मिलन की तैयारी, जिसमें बाबा ने सबसे पहली बात कही अधिकारीपन का अनुभव। बाबा ने पूछा, सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो? याद में बैठते हो? रोज़ अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना, अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे, नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि सिर्फ बुद्धि में वो नॉलेज के आधार पर अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन प्राप्ति होगी आत्मा को। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा, तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं, अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। बाबा ने देखो इसमें कितनी अच्छी बात कही कि अमृत वेले बाबा से अधिकारीपन का अनुभव होगा। सिर्फ ज्ञान के आधार से नहीं, लेकिन अनुभव होगा, और वो अनुभव के आधार से बाबा से सर्व प्राप्तियाँ होंगी। और थोड़े समय अमृत वेले जो बाबा के अधिकार के तख्त नशीन बच्चे होते हैं, वह जो चाहे वो बन सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो, तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए, तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से यूज़ करना चाहिए। देखो, मनोवैज्ञानिक आज कहते हैं कि जो सुबह उठते ही संकल्प करेंगे तो वह आपके पूरे दिन पर प्रभाव डालता है। और बाबा देखो कब से ये बात कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र के आदि काल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं
पाठ बजाने के लिए आती हैं, ठीक इसी तरह से अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन कि मैं कौन। बाबा ने इस बात को अंडरलाइन किया कि सवेरे आँख खुलते ही पहला संकल्प का परिवर्तन क्या करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और जैसे मैं परम धाम से इस धरा पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ, जैसे रोज़ सुबह उठते ही ऐसा अनुभव करें कि अभी अभी मैं आत्मा परम धाम से आज का अपना पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा, यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है, फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो कि मैं किसका हूँ। मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि से ही अमृत वेला, दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। ये बात भी बाबा ने अंडरलाइन की है कि दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। कि सवेरे उठते ही बाबा ने कहा, पहला संकल्प कौन सा करो कि मैं किसका हूँ। दूसरा संकल्प मेरे सर्व संबंध किससे हैं, और तीसरा संकल्प सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन करना है शरीर का, दूसरा फिर शरीर के संबंध का, और फिर प्राप्तियों का। इसमें फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट कही कि उठते ही संकल्प करो मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं कौन, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिज़ल्ट देखते हो व लिख कर के भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले, बाबा ने अंडरलाइन किया, अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा। तो किसी ने कहा शाबाश देंगे, तो बाबा ने कहा बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, रोज़ अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा,
जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। देखो, बाबा गारंटी कर रहे हैं कि आप बाबा को आजमा के देखो। अगर सारा दिन आप इसी स्मृति में रहेंगे, सुबह उठते ही पहले संकल्प करो कि मैं फरिश्ता हूँ, और सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगे, तो पहले तो अमृत वेले बाबा आपको अपनी बाहों में समाएगा। फिर सारा दिन कोई भी परिस्थिति आएगी, विघ्न आएगी, तो बाबा स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये करके देखो, बाबा ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो कल से सुबह उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, फिर स्वयं अपने अंदर ये संकल्प करना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध किसके साथ हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं, फिर मैं फरिश्ता हूँ, और स्वयं को बाबा की भुजाओं में, बाबा की छत्र छाया में अनुभव करना है। ओम शांति।